नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 12 के गणित विषय का प्रायिकता चैप्टर में दूसरा लेक्चर आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चैप्टर में जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस कड़ी को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं और आज ये मेरा प्रायिकता का दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम लोगों को सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आज के मेरे टॉपिक में कुछ बोर्ड में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे साथ में, और उन क्वेश्चन को कुछ मैं सॉल्व करूंगा और कुछ मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो उसमें P ऑफ E बाई F निकालना है, जिसमें बताया रहा है पहले नंबर में E तीसरी उछाल पर चित आए और F पहली दोनों उछाल पर चित आए। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो उसकी टोटल कुल प्रतिदर्श समिष्टि जो है वो 8 बनेगी। उसकी जो है सिक्के 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो उसकी 8 टोटल शर्त बनेगी। कैसे बनेगी आइए आपको पहले समझा देते हैं। जैसे कोई एक सिक्का है तो उसमें हेड और टेल होगा, दूसरा भी सिक्का रहेगा उसमें भी हेड और टेल होगा, और तीसरा सिक्का रहेगा उसमें भी हेड और टेल रहेगा। तो ये तो 3 सिक्के हो गए। अब जब इनको उछाला जाएगा तो उसकी कुल प्रतिदर्श समिष्टि कैसे बनेगी, इसका तीनों के साथ कंडीशन लगा लीजिए, फिर इसका लगाइए, इसी तरह दो दो का कंडीशन बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे इन दोनों का अगर मैं पहले लिख लूं तो ये हो जाएगा हेड हेड, हेड को टेल के साथ तो हेड टेल, फिर टेल को हेड के साथ तो टेल हेड, फिर टेल को टेल के साथ टेल टेल, और आगे आपका तीसरा सिक्का है वो भी है हेड और टेल। अब इनका तीसरे सिक्के के साथ जब उछाल आप निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, और फिर अब इसको जो है आप जब ये टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हेड। अब पहले वाले का फिर अंतिम के साथ चलिए तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, फिर ये अंतिम वाला हो जाएगा टेल टेल टेल। तो यही आपकी कुल प्रतिदर्श समिष्टि हो जाएगी। टोटल एक सिक्के 3 सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उसकी जो टोटल प्रतिदर्श समिष्टि होगी वो 8 ही बनेगी। यही आपका बनेगा हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये टोटल 8 कंडीशन बनेगी। तो आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि कुल प्रतिदर्श समिष्टि जो है आपकी ये बन जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तीसरी उछाल पर चित आए, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, चित मतलब हुआ हेड। तो तीसरी उछाल पर चित किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तीसरी उछाल पर चित, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कहीं नहीं है। तो ये 1 2 3 और 4 कंडीशन हो जाएगी और टोटल कितनी है 8। ये हो गया। दूसरे में एफ में क्या कह रहा है आपसे, ये पी ऑफ ई दिया हुआ है, पी ऑफ ई हो जाएगा। और दूसरे में बता रहा है पहली दोनों उछालों पर चित आए, पहली दोनों उछालों पर चित आए, पहली दोनों उछालों पर, पहली दोनों उछालों पर चित आए, पहली दोनों उछालों पर चित आए, ये आपका यफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली और दोनों उछालों पर चित आए, तो ये पहला दूसरा इन दोनों पे चित है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल कंडीशन है वो 2 बन रही है, पहली दोनों उछालों पर चित आए, यहाँ भी है यच और यच, यहाँ भी है यच और यच, तो ये हो जाएगा 2/8। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, कैंसिल भी आप कर सकते हो, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो।
कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। अब आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए कि पहली दोनों उछाल व तीसरी उछाल पर चिता है। पहली दोनों उछाल पर व तीसरी उछाल पर चिता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पर चिता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, वो आपकी जो है एक ही है, वो हो जाएगा H। तो ये हो जाएगा 1/8। अब किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है P ऑफ E बाई F। तो कल ही मैंने इसका फार्मूला आप लोगों को बताया था कि P ऑफ A बाई B इक्वल्स होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ B। तो ये जो है E और F के फॉर्म में है, तो इसको भी आप लिख सकते हो P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन ऑफ P ऑफ F। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 1/8 और P ऑफ F की वैल्यू है 1/4। ये 4 आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/8। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1/2। तो इसका जो है आंसर आएगा आपका 1/2। इसी तरह इस क्वेश्चन में 6 नंबर में भी दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूनतम 2 चित आए, अधिकतम तीनों में भी हो सकता है। तो ये पहली कंडीशन इसकी लग जाएगी, आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि E न्यूनतम 2 चित और F अधिकतम 1 चित। E में जो है न्यूनतम 2 चित है, तो एक ये कंडीशन बन जाएगी, एक ये, तो न्यूनतम 2 चित हो, तो जब न्यूनतम 2 चित होगी तो उसकी P ऑफ E हो जाएगा 1 2 3 4/8 हो जाएगा, टोटल कंडीशन 8 हो जाएगी, तो 1/2। और अधिकतम में कह रहा है अधिकतम 1 चित हो, तो अधिकतम 1 चित के लिए ये आपका F हो जाएगा P ऑफ F। अधिकतम 1 चित हो, अधिक से अधिक 1 हो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा। तो इसकी भी 4 कंडीशन बनेगी, तो ये भी हो जाएगा 4/8 बराबर 1/2। अब इन दोनों में कॉमन आप देखिए, न्यूनतम 1 चित व न्यूनतम 2 चित व अधिकतम 1 चित। इट मीन्स इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो न्यूनतम 1 चित हो और न्यूनतम 2 चित हो और अधिकतम 1 चित हो, ऐसी कोई भी इसमें जो है समिष्ट में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आई है, तब ये आपका कितना हो जाएगा 0। कुछ इसमें जो है कॉमन ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे, सेकेंड नंबर है ये, तो ये हो जाएगा P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन ऑफ P ऑफ F। तो P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू हो जाएगा, E इंटरसेक्शन आपकी 0 है और P ऑफ F जो है वो 1/2 है। डिवाइड करोगे आप तो ये भी कितना मिलेगा आपका 0। तो P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 0। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन मैं जो है आगे आपको बता रहा हूँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तब से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ। आइए मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो ये तीन सिक्कों की कंडीशन हो गई। अब हमको 2 सिक्के की कंडीशन लिखनी है, तो 2 सिक्कों की कंडीशन के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपका क्या बन जाएगा, टेल और टेल। तो अब जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो उसकी कुल प्रतिदर्श समिष्टि जो है वो 4 बनेगी। कुल उसकी प्रतिदर्श समिष्टि जो है वो 4 बनेगी, जो ये यहाँ पास बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में कहता है कि ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। तो एक सिक्के पर पट के लिए प्रायिकता जो है वो हो जाएगी P ऑफ E इज इक्वल टू, पट मतलब टेल ये है और ये है, एक सिक्के पर पट जो है, तो ये है दो कंडीशन बन गई और कुल कंडीशन जो है 4 है। और दूसरी कंडीशन में इसमें कहता है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त, एक सिक्के पर चित्त, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो जब एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है तो वो यफ है, दूसरी घटना हो जाएगी। तो एक सिक्के पर चित्त जो है इसी में वही चीज है। ये देखिए हेड और हेड ये दोनों में है, तो ये भी आपको हो जाएगा 2/4। तो आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए कि एक ही सिक्के पर चित्त और पट दोनों प्रकट हों। एक ही सिक्के पर चित्त और पट जो है वो दोनों प्रकट हों। एक सिक्के पर चित्त व पट प्रकट हों, उसके लिए इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, ये भी आपकी जो है टोटल कंडीशन 2 ही है, 2/4 हो जाएगा। कैंसिल करना हो तो कर लीजिए, 1/2 इसको भी लिख लो, इसको भी 1/2 लिख लो, और ये भी हो जाएगा 1/2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन ऑफ P ऑफ F। P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू जो है वो 1/2 आई है, और P ऑफ F की भी वैल्यू जो है वो 1/2 है। 1/2 से 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपका 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और आपको अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं, तब से आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट करिए, मैं तुरंत बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए इसको मिटा रहे हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो ध्यान ये देना है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये एक्यूरेट नहीं कहा गया कि उसमें बॉयज हैं गर्ल हैं क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चों की कंडीशन आप निकालेंगे, पहले इसकी कंडीशन निकालेंगे। हो सकता है ये पहला बच्चा जो है बॉय या गर्ल हो सकता है दूसरा भी बच्चा या तो बॉयज होगा या तो गर्ल होगा। तो इसकी जो कुल प्रतिदर्श समिष्टि बनती है उसको पहले आप निकाल लीजिए। तो इन दोनों में पहले आप रिलेशन बना लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, हो सकता है बॉयज बॉयज बने, एक बॉयज एक गर्ल बने, हो सकता है गर्ल और बॉयज बने, हो सकता है दोनों गर्ल और गर्ल। अब इसकी कुल कंडीशन निकल आई। अब ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है दोनों जो है लड़के हों, हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो सकता है फिर से एक लड़की एक लड़का हो सकता है कि दोनों लड़की हों। तो अब इसमें प्रायिकता आपको निकालनी है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो एक बच्चा लड़का हो उसका निकालिए, तो कम से कम
एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, उसकी जो प्रायिकता है वो हम लिखे ले रहे हैं, वो जाएगी P ऑफ A इज इक्वल टू कम से कम एक, अधिक से अधिक दोनों, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, अधिक से अधिक दोनों बच्चे लड़के हों। तो इसमें एक भी लड़का नहीं है, इसमें एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, इसमें दोनों लड़के, ये चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, तीन कंडीशन आपके अनुकूल है, इसमें भी लड़का है, इसमें भी लड़का है, इसमें भी लड़का है, तीन कंडीशन आपके अनुकूल है। या हो सकता है आप इसको लिख भी लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़का हो। तो दोनों बच्चे अगर लड़का है तो उसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी P ऑफ B, दोनों बच्चे लड़का, दोनों लड़का इसमें है, बॉयज और बॉयज, तो उसकी कुल कितनी कंडीशन है, एक, कितनी कंडीशन है, एक। तो इसको आप लिख लीजिए 1/4। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, इनका इंटरसेक्शन, कम से कम एक बच्चा लड़का हो व दोनों बच्चे लड़का हो, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, कम से कम एक व दोनों बच्चा लड़का हो, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक व दोनों बच्चा लड़का हो, दोनों बच्चा लड़का हो। तो जो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, कम से कम एक या दोनों, तो एक ही कंडीशन है, तो ये भी हो जाएगी 1/4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग पूछी गई है, ये इसमें कह रहा है आपके कि दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चा लड़का होने की प्रायिकता आपका P ऑफ B है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा P ऑफ B बाई A इक्वल्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑफ P ऑफ A। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 1/4 और P ऑफ A का कंडीशन है 3/4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो P ऑफ B बाई A हो जाएगा 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया है, और आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व हुआ है, जो मेथड हम लोग लगातार पीछे की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसी से ये आ रहा है। आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को भी, अभी मैं तुरंत आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप तब से इसको नोट कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक क्वेश्चन और इसी बेस पर, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा, वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप भी उसको देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 12 कार्डों पर 1 से लेकर के 12 तक के अंक जो हैं लिखे गए हैं, इनमें से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। यह ज्ञात हो कि लिखी गई संख्या 6 से अधिक हो तथा इसके विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक जो आपका 12 कार्ड है उस पर 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे गए हैं, तो कार्ड पर ये जो है 1 से लेकर के 12 तक के अंक जो हैं लिखे गए हैं, तो कुल प्रतिदर्श समिष्टि हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे अंक लिखे हुए हैं, तो ये आपकी कुल प्रतिदर्श समिष्टि हो जाएगी। इसमें पहला नंबर कह रहा है, इसमें क्या रहा है कि इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, यह ज्ञात हो कि वह 6 से अधिक हो। एक कार्ड निकाला गया और वो 6 से अधिक हो, तो 6 से अधिक, तो 6 से अधिक में क्या जाएगा 7 8 9 10 11 और 12, तो 6 से अधिक, 6 से अधिक कार्ड निकालने की प्रायिकता या 6 अंक से अधिक कार्ड निकालने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी P ऑफ A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 6 संख्याएं हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 6 और पूरे में टोटल प्रतिदर्श समिष्टि जो है वो 12 है। तो 6 से अधिक कार्ड निकलेगा, 6 से अधिक अंक वाला, वो हो जाएगा आपका 6/12, या इसको आप काट सकते हो 1/2 आ जाएगा। आगे आपसे कह रहा है इसके विषम कार्ड निकालिए, तो विषम कार्ड निकलेगा, विषम संख्या वाली कार्ड निकालिए,
तो विषम संख्या इसमें हो जाएगा P ऑफ B। विषम जो है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। इसमें भी जो है आपकी 6 कंडीशन बन जाएगी। तो ये भी आपको हो जाएगा 6/12 बराबर 1/2। अब 6 से अधिक हो और 6 से अधिक के साथ साथ विषम भी हो, 6 से अधिक हो और 6 से अधिक के साथ साथ क्या हो, विषम हो, क्योंकि उन दोनों का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। 6 से अधिक व विषम होने की प्रायिकता, 6 से अधिक व विषम होने की प्रायिकता, ये आपको हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। 6 से अधिक हो मतलब यहां से देखा जाएगा, यहां से 6 से अधिक व विषम, तो 6 से अधिक कौन है, 7 है, 9 है और 11 है। तो कुल कितनी कंडीशन बन जाएगी, 3। 6 से अधिक हो और 6 से अधिक से साथ साथ क्या हो, विषम हो। तो 7 है, 9 है और 11 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/12। 3 से 12 को आप कैंसिल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो आपकी प्रायिकता किसके लिए बोला गया है, विषम होने की प्रायिकता। तो विषम हमारा B है, तो इसका फार्मूला लग जाएगा P ऑफ B/A इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B पूरे पर बटा P ऑफ A। तो P ऑफ B/A इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो कितना है, 1/4 और P ऑफ A की वैल्यू जो है वो है 1/2। 2 से 4 को आप कैंसिल भी कर सकते हो या ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा P ऑफ B/A इज इक्वल टू 1/2। इसका जो है आंसर आएगा आपका 1/2। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और मैं आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका है स्वतंत्र और अपवर्जी घटना की प्रायिकता के बारे में बताऊंगा कि कुछ घटनाएं जो हैं स्वतंत्र हैं, कुछ घटनाएं जो हैं परस्पर आपस में अपवर्जी हैं, तो उनके क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मैं अपनी वीडियो में बहुत ही जल्द कल आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।